एक आदमी जब नींद से जागा तो खुद को बोनो के देश में पाया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से कसकर बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवस जूतों तक में ताले जड़ दिए गए थे। तभी पॉल ने जोर से एक चीख मारी जिससे लकड़ी के खंभे तक उखड़ कर गिर पड़े। वो हैरान परेशान होकर उछलने लगा। उसे लगा कि ये कोई अजीब सपना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आया और भाले से पॉल के पैर पर हमला कर दिया। उधर कुछ सैनिकों ने हुक फेंक कर पॉल की पतलून के कमरबंद को जकड़ लिया और जोर से खींचा। पॉल का संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर एक बार फिर बेहोश हो गया। जब वो फिर से होश में आया तो वो एक लकड़ी के तख्त पर पड़ा हुआ था जिसे धीरे धीरे किले की ओर ले जाया जा रहा था, जैसे कोई कसाई खाने में ले जाई जा रही हो। लोग उत्सुकता से उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि राजकुमारी भी उसे देखकर हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया जहाँ उसे इंसानी बैल की तरह हल खींचने का काम सौंपा गया। इसी दौरान महल पर अचानक एक ठूकर हमलावर ने हमला कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख जनरल ने तुरंत दिशा बदलकर पॉल को महल की ओर मोड़ दिया ताकि वो रक्षा के लिए लौट सके। पॉल तेज कदमों से जैसे किसी का कुछ न लगे भागते हुए महल पहुंचा। जनरल ने उसे जमीन पर लेटने का आदेश दिया और खुद कूदकर राजकुमारी को बचाने चला गया। उसने आदेश दिया कि कोई सैनिक हस्तक्षेप न करे, लेकिन कार्ल जो जानता था कि जनरल केवल डींगे मारता है, उसने पॉल की जंजीरें खोल दी और उससे प्रार्थना की कि वो राजकुमारी की मदद करे। खतरे की उस घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हमलावरों को उठाया और उन्हें सीधे रसोई में फेंक दिया। राजकुमारी को उसने अपने हाथों में उठाया और आसानी से बचा लिया। जब बहादुर जनरल वहां पहुंचा तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। राजकुमारी ने पॉल का तहे दिल से धन्यवाद किया, लेकिन तभी पता चला कि राजा अब भी आग में फंसे हुए हैं। पॉल बिना समय गंवाए उनकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां जल गईं। लोग घबरा गए कि अब क्या करें। तभी चतुर कार्ल ने सुझाव दिया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। पॉल को बात समझ में आ गई और उसने कुछ ऐसा किया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने अपनी निकर उतारी और आग पर पेशाब